डॉक्टर राकेश कुमार माझी हूँ और ग्वालियर से मेरा निवास है और अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्वालियर महानगर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मंडल का महामंत्री हूँ। मतलब आप खुद भी जो है बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको बीजेपी में पद मिला हुआ है और आप खुद भी डॉक्टर हैं। हमारे जो मोहन यादव जी हैं वो भी डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं। आप भी पीएचडी वाले डॉक्टर हैं आपने? मैं बीएचएमएस डॉक्टर हूँ। अच्छा, बीएचएमएस है, होम्योपैथिक से मैं किया हुआ है। अच्छा, तो भाई साहब मैं ये जानने निकला हूँ मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या देखते हैं जब से मोहन यादव जी सीएम बने हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में मैं रहा हूँ, मुझे ये मालूम है पहले जो यूनिवर्सिटियाँ थी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हर जगह बनी है, एक एक जगह में मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ यूनिवर्सिटी ना हो और बहुत अच्छा विकास हो रहा है आदरणीय मोहन यादव जी के भाई। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हैं मुख्यमंत्री की, विकास और बद से बदतर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो हालत है वो और धरातल में पहुंचती जा रही है। उनका कहना बिल्कुल निराधार है। इसलिए निराधार है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि पहले रोड़ा कैसी थी, बिजली की कैसी समस्या थी, आज कहाँ है। उनके समय में मैं जब छोटा था तो 6-6 घंटे की लाइट सुबह जाती थी, 6 घंटे शाम को लाइट जाती थी। आज पल भर के लिए लाइट नहीं जाती है, अगर जाती भी तो किसी कारण से जाती है, बाकी ऐसी नहीं जाती कि कटौती के तौर पर जाती हो। पहले 6 घंटे सुबह जाती थी, 6 घंटे शाम को जाती थी, जो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। आज विकास की अगर आप बात करेंगे तो कहीं भी किसी भी हाईवे पे चले जाओ, हाईवे आपको अच्छे मिलेंगे, किसी गली मोहल्ले में चले जाओ रोडें आपको अच्छी मिलेंगी, नाली अच्छी मिलेंगी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत कहीं कोई नहीं है, आप भी कह रहे हैं कहीं, मतलब आपने अपना पूरा पद बताया कि मुझे ये पद मिला है बीजेपी में, कहीं इस कारण से तो नहीं कह रहे हैं ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे कहने से अकेले से क्या होगा, आप स्वयं देखिए उसको, आप स्वयं देख सकते हैं कि जहाँ भी किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको विकास मिलेगा। और चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का किसी का भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में अव्वल आ रहे हैं मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश सभी में अव्वल आ रहा है, हर क्षेत्र में। आपने बताया कि आप खुद जो है चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। भाई मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है, उसके अलावा जो नीट के एग्जाम्स होते हैं उसके भी लगातार घोटाले चल रहे हैं, तमाम पार्टियां उठ के आ रही है। कांग्रेस जनता पार्टी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके ऊपर उनको इस्तीफे की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर बीजेपी का भी नाम आ रहा है कि भाई बीजेपी के शासन में उनका एक मंत्री है जो घपले कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और जो लाखों बच्चे हैं जो साल भर मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए, उनको फिर से जो है मेहनत करनी पड़ रही है, साल खराब हो रहा है बच्चों का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक दो घटनाओं को अगर अपन छोड़ दें, बाकी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और पहले जो नीट के विदाउट नीट के एग्जाम के कई एंट्रेंस होते थे मेडिकल में, अब विदाउट नीट कोई नहीं है, सबको नीट देना पड़ रही है, तभी आपको उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ पा रहे हैं आप। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है जो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, कोई ना कोई मुद्दा तो उठाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस के शासन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम को लगभग की जो है वो लाइट कटौती होती थी, और अभी आपने बताया कि अभी बिल्कुल कटौती नहीं हो रही है। इसके ऊपर कांग्रेस का सवाल उठता है कि भाई जब तक दिग्विजय सिंह का शासन था मध्य प्रदेश सुशासन माना जाता था, स्वर्णिम काल चल रहा था, और अब जो है वो पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी गई है बीजेपी के राज में, और खास तौर पे मोहन यादव के राज में। मोहन यादव को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। नहीं, गलत है उनका कहना, अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनका बिल्कुल गलत है। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, विपक्ष में उन्हें रहना है तो कोई ना कोई सवाल तो उठाएंगे। बाकी धरातल पर अगर आप देखें तो बाकी विकास हुआ है, और आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, शिक्षा में जाओ, स्वास्थ्य में जाओ, अन्य किसी भी क्षेत्र में जाओ, सब में किसानों के क्षेत्र में जाओ, सब में हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं भी चल रही मध्य प्रदेश में, तो आपके जैसे कि आपने बताया ग्वालियर से आप बिलोंग करते हैं, ग्वालियर काफ़ी पुराने टाइम पे एक काफ़ी खतरनाक इलाकों में से एक हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे दस्यु डकैतों को काफ़ी जो था, अगर हमारी भाषा में कहें यूपी की स्लैंग में तो भौकाल हुआ करता था। आज की डेट में क्या स्थिति है वहाँ पे? वहाँ स्थिति यह है बिल्कुल नगण्य हो गई है, कोई भी डकैत नहीं बचा है। पहले जो डकैत हमारे ग्वालियर से लगा हुआ चंबल क्षेत्र था उसमें डकैत रहा करते थे, आज सिंगल कोई डकैत नहीं है, और व्यवस्था बहुत अच्छी की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब कहना है उनको, विपक्षों को तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पर बाकी वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, आइए जरा और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा
क्या नाम है सर आपका? जी प्रवेश कुमार माझी। प्रवेश कुमार मांझी। सर आप भी ग्वालियर से आते? जी हाँ, ग्वालियर से। आपके नजरिए से क्या देखते हैं आप, विकास की स्थिति क्या चल रही मध्य प्रदेश में हमारे, जब से मोहन यादव जी ने पदभार संभाला है, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जब से मोहन यादव जी ने पदभार संभाला है, जब से विकास जो पहले शिवराज सिंह के उस पर था, आज उससे डबल कर दिया उन्होंने विकास। विकास के क्षेत्र में लगातार निरंतर चल रहे हैं। रोडों का देख लें, हाईवे का देख लें, चाहे कॉलोनी में देख लें, चाहे सीवर देख लें अपन हैं, या फिर अपन जल की समस्या देख लें, ये सारी उनने बिल्कुल खत्म कर दी है। और बाकी थोड़ा बहुत बचा है तो बाकी उसके लिए काम कर रहे हैं उस पर, वो बाकी वो भी सही हो जाएंगे। कांग्रेस का तो ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश की तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, ये सिर्फ जो है कागजी रूप पे मौजूद है, और इसके अलावा खास तौर पे आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ जो गरीब तबके के लोगों को पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, ये तो उनका कहना गलत है, क्योंकि अगर आयुष्मान वाली बात करें तो आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखें तो आयुष्मान कार्ड के अलावा आपको कोई भर्ती मरीज नहीं मिलेगा। जितने मरीज मिल रहे हैं सब आयुष्मान कार्ड के मिल रहे हैं। मैं ग्वालियर में देख रहा हूँ, अपने ग्वालियर में तो कैंसर से लेकर के छोटी छोटी बीमारी या बड़े बड़े जो भी ऑपरेशन है, ज्यादातर आयुष्मान के तहत ही हो रहे हैं। और जो व्यक्ति कभी अपने इलाज नहीं करा पाता था, आज वो आयुष्मान के तहत इलाज करा रहा है और सही होकर के अपने घर जा रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है। आज ये कहना बिल्कुल गलत है कि आयुष्मान का बिल्कुल भी काम नहीं है। आयुष्मान का इतना काम है कि हर क्षेत्र में, अगर हर हॉस्पिटल में देखा जाए तो आयुष्मान के अधिक से अधिक मरीज मिलेंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आम आदमी की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान और पानी। भाई, इन जो चार मूलभूत समस्याएं जो चल रही है, इसका जो लाभ है गरीब तबके के लोग हैं, या जिसको कहे हम अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, उस तक पहुंच पा रहा है? हाँ, पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा। आज ठेला कार्ड है, मजदूरी कार्ड है, महिलाओं के लिए आप पेंशन योजना जो चल रही है, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि उनके बेचारी को जो गरीब तबके की महिलाएं थी, मजदूर करने आदमी जा रहे थे, लेकिन मजदूर में भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। महिलाओं के द्वारा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उन्हें पेंशन मिल रही है, उसका उनसे बहुत काम हो रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई में वो काम आ रहा है पैसा, उनके घर के खर्चे में पैसा आ रहा है। अच्छा, लाडली बहना के ऊपर जीतू पटवारी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका एक बयान आता है कि जो महिलाएं हैं वो अपना वोट पैसे लेकर बीजेपी को बेच रही हैं। इसके साथ ही उनका एक और कहना है कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो क्या सचमुच इतनी मूर्ख हैं। महिलाओं को उन्होंने मूर्ख शब्द संबोधित किया और कहा है कि भाई क्या सचमुच इतनी मूर्ख हैं जो पैसे लेकर अपना वोट बेच दे रही हैं बीजेपी को, सिर्फ 1500 की लालच में। देखिए, तो क्या है, उनका सोच जो है उनकी बहुत छोटी सोच है। महिलाएं अपने सोच समझ करके वोट देती हैं, कभी कोई किसी के बहकावे में आके वोट नहीं देता। उन्हें जो विकास दिख रहा है, उन्हें महिलाओं के प्रति जो कार्य दिख रहा है सरकार का, उस कार्य के ऊपर वोट दे रही हैं। अपने बच्चों का भला दिख रहा है, इसके ऊपर वोट दे रही हैं। और कांग्रेस शासन है तो जीतू जी हैं, उनके पास कुछ है नहीं है कहने के लिए, इसलिए वो विपक्ष में बैठ के कुछ ना कुछ को कहना है। महिलाओं के विरोध में कहें या मतलब पार्टी के काम नहीं कर रही इस विरोध में कहें, या किसी मतलब बात को लेकर के उन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा उनको ढूंढना है। बाकी आप महिलाओं से पूछे जाकर के तो महिला खुद स्वयं बताएंगी वो किस तहत काम कर रही है, किस तहत वोट दे रही हैं। अपने मतलब उन्होंने जो वोट दिया पैसे लेकर के दिया, केवल विकास के ऊपर वोट दिया उन्होंने। अच्छा, एक टाइम हुआ करता था जब चंबल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना ये सब है महिलाओं के लिए काफी असुरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे। या अगर हम बात करें पूर्ण मध्य प्रदेश की, तब वो भी महिलाओं की सुरक्षा में काफी जो है पीछे नजर आता था। आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर आपके ग्वालियर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आज महिलाओं की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा है। सारे कलेक्टरों को, एसपीओ को, सारे अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए। महिलाओं के प्रति अलग से नंबर जारी किया है सरकार ने कि महिलाओं को कहीं कोई समस्या आती है, उस नंबर पर कॉल लगा के महिला अपनी कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी मतलब उस कॉल पर लगा सकती है, तुरंत पुलिस हाजिर होती है। और अगर अपन बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर के चंबल संभाग की जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट उस चंबल संभाग में, उस चंबल में विकास के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए पूरे अपना सख्त प्रयास कर रही है कि उस चंबल में जो कभी डकैत हुए थे उसमें रोजगार हो, उसमें टूरिस्ट पैलेस बने। ये सरकार लगातार अपने प्रयास में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका कहना था मध्य प्रदेश की अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा मध्य प्रदेश जो है वो सशक्त हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश सशक्त होता नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? मध्य प्रदेश सशक्त हुआ, मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और महिलाएं ये एक ऐसा है जो मतलब प्रदेश को अगर पूरी तरीके से आ जाए तो शिक्षित हो जाए, सारी महिला शिक्षित हो रही हैं और वो शिक्षित हो रही है, पुरुषों के बराबर से खड़ी हो रही हैं, तो यानी कि आगे मध्य प्रदेश बढ़ेगा और प्रदेश अपना
पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अपने यादव जी जो काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को ला करके अपना ये दिखाएंगे कि भैया महिलाओं के जागरूक रहने के प्रति आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सर क्या नाम है आपका? नाम ओम प्रकाश बाथम। ओम प्रकाश बाथम नाम है मेरा। ओम प्रकाश बाथम। तो बाथम जी ये बताइए कि आप भी मतलब ग्वालियर से ही बिलोंग करते हैं? आपने बताया अपना नाम ओम प्रकाश बाथम। बाथम जी, कांग्रेस का एक सीधा सा बयान आता है या ये कहें कि हर बार जो एलिगेशन लगता है बीजेपी के ऊपर कि जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों की पार्टी बन के रह गई है। जो निचले कास्ट के लोग हैं, एसटी या एससी वाले, उनके लिए बीजेपी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके साथ शोषण हो रहा है। क्या कहेंगे, शोषण हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, शोषण कहीं नहीं हो रहा, सभी को बराबरी हक मिल रहा, इनका कहना गलत है। तो आप क्या कहेंगे, विकास हो रहा है मध्य प्रदेश? बिल्कुल हो रहा है, तेज गति से चल रहा है विकास। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो ये बयान आता है कि एसटी एससी वालों के साथ बीजेपी शोषण कर रही है, वो सच है? नहीं, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। SC ST वाले जब से भाजपा की सरकार आई है मध्य प्रदेश के अंदर, जातना उस दिन से बहुत खुश है, क्योंकि SC वालों को और ST वालों को बराबर जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो बराबर हक अधिकार मिल रहे हैं। पहले शिवराज सिंह जी की सरकार में थे, अभी मोहन यादव जी की सरकार में बराबर उनको शिक्षा से प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, हर क्षेत्र में ST ST वालों को बराबर हक मिल रहा है और उनके लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सोच रही है। अच्छा, एक और सवाल है सर, आप खुद डॉक्टरेट हैं, आप डॉक्टर हैं। मध्य प्रदेश में जो सांदीपनी विद्यालय हैं ये काफ़ी हद तक खुल रहे हैं, CM राइज स्कूल खुल रहे हैं। इसके चलते जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना डाल करके इस सांदीपनी में डाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाती है कि सांदीपनी स्कूल सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत वो अन्य स्कूलों को बंद कराना चाह रही है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। और इसलिए गलत है क्योंकि जो CM राइज स्कूल जो खोले जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनको ना गरीब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उससे अव्वल दर्जे की शिक्षा उसमें दी जा रही है। भाई 2026 जो है वो पूरी तरीके से किसानों को समर्पित किया गया ये एक साल है और कांग्रेस का कहना है कि 2026 में किसान ही सबसे ज्यादा जो है बीजेपी से दुखी हैं। नहीं, किसान बिल्कुल दुखी नहीं है। मुझे किसान उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास तो क्या करेंगे, क्या वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बस यही है, बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, 2028 में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है साफ तौर पे इस बार हमने कमर कस ली है, कमल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत से भी पूरे भारत में भाजपा ही रहेगी और अभी 2040 तक तो वो सपना ही छोड़ दें। नहीं, लेकिन उसके लिए भी तो उनका कहना है कि भाई EVM ही हैक करके रखिए तो जीतना तो तय है। नहीं, गलत है उनका। जहाँ वो उनके लोग जीतते हैं तो कहते हैं कि EVM हैक नहीं है, और जहाँ भाजपा के जीतते हैं तो कहते हैं कि EVM हैक, कहते हैं तो गलत है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बात करी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जिले के जो रहवासी थे उनसे, जिनमें से एक जो है वो खुद भी बीजेपी में एक पद मिला हुआ है भाई साहब को। इस रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और यूं ही नए अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।